हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के अर्थ रिलेटेड जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सवालों को आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हर एक सवाल की, ताकि पूरी कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो सवाल है, व्हिच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। अर्थ की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सी है, वो हमें पता है, वो है माउंट एवरेस्ट। यानी अर्थ में सबसे ऊंची पॉइंट कौन सी होगी, वो होगी माउंट एवरेस्ट। विच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। अर्थ की जो सबसे गहरी पॉइंट है वो कौन सी है, वो है मैरीना ट्रेंच। अर्थ में इससे गहरा और कुछ नहीं है। विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द अर्थ। अर्थ में लार्जेस्ट ओशन का नाम क्या है, वो है पैसिफिक ओशन। विच इज द लोएस्ट लैंड पॉइंट ऑन अर्थ। अर्थ में लोएस्ट लैंड पॉइंट कौन सा है, वो है डेड सी। हु नेम्ड द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का नाम किसने दिया था फर्डिनेंड मैगेलन ने। विच ओशन हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी ओशन की है, वो है अटलांटिक ओशन की। नॉर्थ पोल लाइज इन द मिडिल ऑफ विच ओशन। नॉर्थ पोल कौन सी ओशन के मिडिल में है, द ओशन इज आर्कटिक ओशन। जीरो लॉन्जिट्यूडनल लाइन पासेस थ्रू विच लोकेशन। जीरो लॉन्जिट्यूडनल लाइन जो है वो कौन सी कंट्री के ऊपर से पास किया है, जो एक इमेजिनरी लाइन है वो पास किया है ग्रीनविच लैंड, इंग्लैंड की जो ग्रीनविच शहर है उस शहर के बीच में से। Which ocean is the busiest ocean for trade and commerce। ये क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर है अटलांटिक ओशन। Which island is the largest island of volcanic origin। वोल्केनिक ओरिजिन से बनी जो लार्जेस्ट आइलैंड है इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसलैंड। What is the standard meridian ऑफ इंडिया। इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन वो कितना है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। व्हाट इज द टाइम जोन डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT। टाइम जोन जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 5.5 यानी 5 आवर 30 मिनट। हु सजेस्टेड टू डिवाइड अर्थ इन 24 टाइम जोन। किसने कहा था पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड करने के लिए, एंड द पर्सन इज सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। ऑटोमनल इक्विनॉक्स ओकर ऑन। इक्विनॉक्स कब होता है, ऑटम की जो इक्विनॉक्स होती है वो होती है 23 सितंबर में। द कोर मेनली कंसिस्ट ऑफ विच 2 एलिमेंट्स। अर्थ की जो कोर है वो कौन सी 2 एलिमेंट से बनी है, वो बनी है आयरन एंड निकल से। अपर अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द 2 एलिमेंट। अपर अर्थ क्रस्ट की जो एलिमेंट है वो कौन कौन सी है, वो है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। हु डिस्कवर्ड नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल किसने डिस्कवर किया था, ये किया था रॉबर्ट पेरी ने। विच इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन के सबसे करीब प्लेनेट का नाम क्या है, एंड द प्लेनेट इज मरकरी। एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड। एस्ट्रॉयड जो है वो 2 प्लेनेट के बीच में रहता है, एक है जुपिटर, दूसरा प्लेनेट कौन सा है, दूसरा है मार्स। इन 2 प्लेनेट के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे एस्ट्रॉयड मिलते हैं। बोला जाता है कि ये एस्ट्रॉयड पहले कुछ एक प्लेनेट हुआ करता था जो किसी कारणवश ब्लास्ट हो गया और ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, इसी से बन गया एस्ट्रॉयड। व्हिच प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। कौन सी प्लेनेट को अर्थ्स ट्विन के नाम से बोला जाता है, एंड द प्लेनेट इज वेनस। अर्थ इज एट लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। एपीहेलियन जिसे कहा जाता है, जिस समय अर्थ सन से सबसे दूर में रहता है, क्योंकि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, तो ये कभी एक टाइम आता है जिसमें अर्थ सन से दूर चला जाता है, फिर कभी एक टाइम आता है जब अर्थ सन के एकदम करीब आ जाता है। तो जब दूर चला जाता है उसे बोला जाता है एपीहेलियन। ये कब होता है, ये होता है जुलाई 4 में। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज एट ए हाइट ऑफ। जियोस्टेशनरी का ऑर्बिट जो है उसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 36,000 किलोमीटर।
द लाइट ऑफ सन टेक्स हाउ मच टाइम टू रीच टू अर्थ। सन से जो लाइट आती है वो अर्थ में आने में कितना टाइम लगता है? उसका टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। हु प्रपोज्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रपोज किया था? जिसमें कहा गया कि पूरी जो प्लेनेट है, अर्थ जो है खास करके, वो उसकी जो कॉन्टिनेंट है, लैंड पार्ट जो है, वो पहले कभी एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट था, फिर बाद में डिवाइड होके ये अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो गया। इसी को बोला जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी को किसने दिया था? इस थ्योरी को दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। हु इन्वेंटेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम किसने इन्वेंट किया था? ये किया था स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग ने। Which one of the following elements is most abundant in the earth crust? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सी एलिमेंट? एंड द एलिमेंट इज ऑक्सीजन। Which planet is known as Earth's twin? कौन सी प्लेनेट को अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है? तो ये वाला जो सवाल है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए अर्थ रिलेटेड कुछ सवाल हमने कवर किए। तो आज इस वीडियो में हम अर्थ रिलेटेड कुछ सवाल को हमने कवर किया है। अगले वीडियो में कुछ और एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी टॉपिक के ऊपर हम MCQs डिटेल एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।